अब जैसे आज हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं, किसी संख्या का अगर हमको वर्ग ज्ञात करना हो तो हम बहुत आसानी से 1 सेकंड में उस वर्ग को निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने ले लिया 104। 104 का हमको वर्ग निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? तो हम इस वाली गिनती को पकड़ेंगे, इस वाली गिनती को पकड़ेंगे। यहाँ कितना है? 4। 4 का हम क्या करेंगे? वर्ग करेंगे। 4 चौके 16। यहाँ 2 ही अंक लिखेंगे, 2 से ज्यादा नहीं लिखेंगे। चाहे अगर यहाँ 3 अंक आता है तो हम 3 अंक नहीं लिखेंगे, 2 ही अंक लिखेंगे। 2 अंक जब लिखेंगे तो 4 चौके 16 हो गया और 104 यहाँ पर है, यानी 100 से ज्यादा, 100 से कितना ज्यादा है? 4 ज्यादा है। इसे 104 और इसी में 4 और जोड़ देंगे तो कितना हो गया? 108। इस तरह से आंसर आ जाएगा। जैसे हम और क्वेश्चन लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं 105। 105 का हमको निकालना होगा तो हम इसी को पकड़ेंगे, लेकिन इस डब्बे में जो हम लिखेंगे केवल 2 अंक लिखेंगे। जैसे 50 तो यहाँ 25 आ गया। 105 है, इसी में 5 और जोड़ देंगे तो 5 जोड़ देंगे, 105 में 5 जोड़ देंगे 110 आ जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। जैसे और क्वेश्चन लेते हैं तीसरा 106। तो 106 के 36, इस डब्बे में 2 ही अंक रखेंगे। 106 है, 6 इसमें और जोड़ देंगे तो 112 हो जाएगा। ये आंसर हो गया। जैसे हम और क्वेश्चन लेते हैं 107। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? वर्ग लेंगे, सबका वर्ग है ये क्या है? वर्ग है ये सब वर्ग है, ध्यान देने की जरूरत है। ये सब क्या है? वर्ग है। 107 का लेंगे 7 7 49। इस डब्बे में हम 2 अंक रखेंगे। 107 है, 7 इसमें और जोड़ देंगे 114 हो गया। इस तरह से ये आंसर आ गया। जैसे हम और क्वेश्चन लेते हैं 5 108। इसका वर्ग हम करेंगे 8 64 और 108 है जिसमें 8 और जोड़ देंगे तो 116। ये आंसर आ गया। मतलब बहुत आसानी के साथ है, एक बहुत शानदार ट्रिक है और इस ट्रिक के माध्यम से आप किसी भी संख्या का वर्ग निकालना हो तो देखकर आप बता सकते हैं कितना आएगा। और जैसे मान लीजिए आपको ले लीजिए 109 का वर्ग निकालना है तो 9 9 81 होता है। इस डब्बे में 2 ही अंक रखेंगे। 109 है, इसी 9 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 118। ये आपका आंसर हो गया। जैसे और आपको लेना है 112 लेना है। 112 का वर्ग करना है। 112 का वर्ग करना है। अब तक हमने बताया आपको कि इस डब्बे में जो हम लेंगे केवल 2 ही अंक लेंगे। इसे 12 लेंगे। यहाँ पे 2 नहीं लेंगे, ये 12 लेंगे। 12 के 12 हमें कितना होता है? 144 होता है। कितना होता है? 144 होता है। 144 में हम पूरा नहीं रखेंगे, हमने बताया इस डब्बे में केवल 2 ही रखेंगे। तो ये हमको कितना रखना है? यहाँ पे 44 रखना है। और एक क्या हो गया मेरा? ये हासिल हो गया है। क्या होगा? हासिल हो गया। और यहाँ 112 है, 112 में 12 और जोड़ देंगे तो 12 में 12 जोड़ देंगे 124 हो गया। 124 में 1 जोड़ देंगे 125 हो गया। 125 ये आपका आंसर हो गया। ये आपका आंसर हो गया। इतना 112 का वर्ग निकालना हो तो ऐसे निकल जाएगा। जैसे फिर और क्वेश्चन लेते हैं, इसको इधर मिटा देते हैं। जैसे हम और क्वेश्चन लेते हैं जैसे 112 का, जैसे मान लीजिए हमें 113 का वर्ग निकालना हो तो हम इस 13 पकड़ेंगे। 13 पकड़ेंगे और इस डब्बे में केवल 2 ही अंक रखेंगे। 13 में कितना होता है? 169 होता है। कितना होता है? 169 होता है। 169 को हम यहाँ रखेंगे और एक जो है इसको हासिल लगा लेंगे और यहाँ 113 है, किसी में 13 और जोड़ देंगे तो 126 होगा। और यहाँ एक हासिल है तो 126 और 127 हो गया। इसका मतलब ये आपका ये आंसर आ गया। इसी तरह से हम और भी क्वेश्चन ले सकते हैं। 114 ले सकते हैं। 114 जब लेंगे तो यहाँ 14 को पकड़ेंगे। इस डब्बे में हमको केवल 2 अंक रखना है। 14 में 196 होता है। 196 होता है तो यही केवल 2 अंक रखेंगे। यहाँ 96 एक हासिल हो गया,
यहाँ 14 दूनी 28, 129, 129 हो गया। ये आपका आंसर आ गया। इसी तरह से हम कोई भी संख्या ले सकते हैं, आसानी से हल किया जा सकता है। जैसे यहाँ पे हम ले लेते हैं 1 से 15। 1 से 15 का वर्ग अगर हम करेंगे, ये वर्ग होगा, वर्ग रहेगा, वर्ग नहीं रहेगा जोड़ा जाएगा। वर्ग की निकालना है ना, तो 115 का वर्ग। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, क्वेश्चन मान लीजिए है 115, 15 में कितना होता है 225। 225 इस डब्बे में हमने बताया केवल 2 ही अंक रखेंगे। कितना रखेंगे 25, 2 हासिल हो गया। और 115 15 जोड़ेंगे 130 हो गया, और 2 यहाँ हासिल हुआ, इसको जोड़ लेंगे 132। 132 ये आंसर हो गया। जैसे और क्वेश्चन मान लीजिए लेते हैं, जैसे मान लीजिए और क्वेश्चन लेते हैं 116 का वर्ग निकालना हो, कैसे निकालेंगे। 16 है, इस डब्बे में हम कितना रखेंगे, 16 में कितना होता है 256, यहाँ हम 56 रखेंगे। और यहाँ 116 है, 16 इसी में और जोड़ देंगे 132 में 2 जोड़ देंगे, कितना हो गया 32, 33, 34, 134। ये आपका आंसर आ गया। इसी तरह से हम और क्वेश्चन ले सकते हैं, 117 ले लीजिए, 117 ले लेंगे। 117 ले लेंगे तो 17 में कितना होता है 289। 289 ये वाला हम यहाँ रख लेंगे इस डब्बे में 89, और 17 इसमें और जोड़ देंगे, तो 17 दूनी 34, 134, और 2 इसको जोड़ लेंगे 136। ये आपका आंसर आ गया। इस तरह से किसी भी संख्या का हम वर्ग आसानी से निकाल सकते हैं, बेहिचक निकाल सकते हैं, उसमें कोई संकोच करने की आवश्यकता नहीं है आपको। जैसे मान लीजिए 118 का निकाल लीजिए, 118 का निकालेंगे। जैसे मान लीजिए आपको 118 का वर्ग निकालना हो, कैसे निकालेंगे, 18 का वर्ग हम पहले इसको पकड़ेंगे, इसी अंक को 18 को पूरा पकड़ेंगे। 18 का वर्ग कितना होता है 324। कितना होता है 324। तो हमको यही डब्बे में, इस डब्बे में हमको क्या रखना है 24। ये 3 हासिल मेरा हो गया। क्या हो गया 3 हासिल हो गया। अब यहाँ 118 है, 118 में 18 और जोड़ देंगे 136 हो गया, और 136 में 3 जोड़ देंगे तो कितना हो गया 139। ये हमारा आ गया वर्ग। ठीक, इसका वर्ग आसानी से निकल गया। फिर जैसे और क्वेश्चन मान लीजिए हम लेते हैं 1 से 19 का वर्ग करते हैं, तो 19 हमें कितना होता है आप अच्छी तरह से जानते हैं। 19 हमें होता है कितना 361। तो इस 61 को हम इस डब्बे में रखेंगे। कितना रखेंगे 61 को रखे। 3 क्या है ये हासिल लगा आ गया मेरा। 119 में 19 और जोड़ देंगे, और 119 में 19 जोड़ेंगे तो 138 हो गया। 38 में 3 जोड़ देंगे, 38, 39, 40, 41, 141। ये आपका आंसर आ गया। इस तरह से हम आसानी से निकाल लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे सामने और प्रश्न आ जाए तो उसको भी आसानी से निकाला जा सकता है। इसी तरह से निकालेंगे वर्ग। जैसे 99, जैसे मान लीजिए 99 का वर्ग हमको निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे। 99 का वर्ग निकालना है तो हमको कैसे निकालेंगे। इसमें हमको ये देखना पड़ रहा है कि 100 से कितना कम है। 100 से कितना कम है, तो 100 से केवल 1 कम है। 1 कम है तो 1 का हम क्या कर देंगे वर्ग कर दे, 1 इकाई 1। लेकिन हमने कहा कि इस डब्बे में हमको कितना रखना है 2 अंक रखना है, जहां हम 0 लगा देंगे। ये डब्बा हमारा पूरा हो गया। और 99 में से 1 कम था तो 99 में से 1 घटा भी देंगे, तो 99 में से 1 गए 98। ये हमारा वर्ग निकल गया। फिर जैसे हम क्वेश्चन ले लेते मान लीजिए 98 का हमने वर्ग किया तो कितना कम है यहाँ पे 2 कम है 100 में 2 कम है, तो 2 का हम क्या कर देंगे 2 दूना 4। यहाँ 0 लगाएंगे क्योंकि बताएंगे इस डब्बे में 2 अंक रखना है।
इस डब्बे में 2 अंक रखना है, तो 98 में से 2 कम है, तो 2 इसमें से हम और घटा देंगे, कितना हो गया 96। कितना हो गया 96, ये आपका वर्ग निकल गया। जैसे मान लीजिए आप और क्वेश्चन ले लेते हैं, 97 ले लीजिए। 97 में कितना कम है, 100 में कितना कम है, 3 कम है। 3 कम है तो 3 3 का 9, लेकिन डब्बे में कितना रखेंगे, 2 अंक रखेंगे, इसलिए 0 यहाँ लगा देते हैं। अब यहाँ पे 97 में 3 कम है तो 3 हम और घटा देंगे, 3 घटा देंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 94। जैसे मान लीजिए फिर और क्वेश्चन ले लेते हैं, 95। 95 का वर्ग करना है, तो यहाँ हम कितना ले लेंगे, 5 है, 5 कम है ना, 100 में से कितना कम है 5, तो 5 कम है तो उसी 5 का हम क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे, 50 25। यहाँ देखिए 0 नहीं बढ़ाएंगे क्योंकि ऑलरेडी 2 अंक आ गया, तो यहाँ इस डब्बे में 25 मिल गया हमको, और यहाँ 5 कम है तो 5 और घटा देंगे, कितना आ जाएगा 90। ये आपका आंसर आ गया। इसी तरह से हम और ले सकते हैं, इसको मिटा दें, इसको मिटा देते हैं और ले लेते हैं क्वेश्चन, आसानी से समझा जा सकता है। कोई कंफ्यूजन है तो उसे दूर किया जा सकता है। जैसे 93 का वर्ग कैसे निकालना है। 93 का वर्ग मतलब यहाँ कितना कम है, 100 से 7 कम है, इसका मतलब 7 सत्ते 49। हमने कहा कि इस डब्बे में 2 अंक होना चाहिए, तो 2 अंक तो आ ही गया है, इसमें 0 बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ 93 100 में 93 है तो 100 में से 7 कम है, 93 है 7 कम है, तो 7 इसमें और घटा देंगे। 7 इसमें से हम और जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 13 में से 7 गए 6, और यहाँ 8 बजे 86 आ गया। कितना आ गया 86 आ गया। ये आपका वर्ग निकल गया। इसी तरह से हम और चीज निकाल सकते हैं, जैसे 92 का वर्ग निकालना हो तो यहाँ कितना कम है 8 कम है तो 8 64, इस डब्बे में 64 हो गया। और यहाँ कितना कम है 8, तो 8 इसमें से और घटा देंगे, 92 में से हम 8 और घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 12 में से 8 गए 4, और यहाँ बचेगा 8, यहाँ बचा 84। ये हमारा वर्ग निकल गया। जैसे और भी क्वेश्चन लिया जा सकता है, 91 का वर्ग, तो यहाँ पे 1 है, कितना कम है यहाँ 9, तो 9 9 81, और यहाँ 9 कम था तो 9 और घटा देंगे, इसी में से 91 में से 9 घटा देंगे, 11 में से 9 गए 2, यहाँ बचा 8, यानी आ गया 82। इसका वर्ग निकल गया।